आप सभी एसलीपीएस फाइटर्स और सभी देशवासियों को शिव कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि अपने सभी एसलीपीएस फाइटर से मिलूं और उनसे डिस्कस करूं कि किस तरीके से अभी के समय में काम करके अपने बिजनेस को हाई स्पीड दिया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल, कंपनी फर्स्ट एम्बेसडर लीडर महिपाल सर, कंपनी टॉप ट्रेनर अनिल कुरी सर, कंपनी एमडी एंड सीईओ संजीव कुमार सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आज एसलीपीएस का कारवा इतना बड़ा हुआ है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है ये 3 गुरुओं का है। वो हमारे आदर्श हैं, वो सभी एसलीपीएस फाइटर्स के आदर्श हैं। सर के गाइडलाइन में चलते हुए आज एसलीपीएस का कारवा इतना बड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे प्यारी सी टीम, अगर आज देखा जाए तो इंडिया की सबसे मजबूत और सबसे ग्रोइंग टीम है। हमारे सभी सीनियर मोस्ट लीडर, कंपनी क्राउन डायमंड अमित दुबे सर, कंपनी रॉयल डायमंड अनुज शर्मा सर, नसीब सर और मदन लाल सर, सभी हमारे रॉयल डायमंड और सभी ब्लैक डायमंड मिस्टर विकास कुमार जी, मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी, मिस्टर अवधेश नारायण, मिस्टर मनोज कुमार एंड संजय जी। मैं सभी सीनियर मोस्ट लीडर, सभी ब्लू डायमंड और सभी एसलीपीएस फाइटर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आज सभी एसलीपीएस फाइटर्स इंडिया के कोने कोने में हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया के मिशन को आगे ले जा रहे हैं। और आज के भीषण समय में भी हमारे सभी फाइटर्स ग्राउंड के ऊपर खुद को सेफ रखते हुए आज काम को कर रहे हैं और देश के आर्थिक उन्नति को आगे ले जा रहे हैं। प्लस लोगों को इस भीषण महामारी के समय में लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। तो मैं सभी एसलीपीएस फाइटर्स को इस मिशन में लगातार मेहनत करने के लिए और एसलीपीएस के हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया के मिशन को घर घर पहुंचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अब पॉइंट्स के ऊपर आऊंगा। आज का हमारा कुछ खास टॉपिक है। मैं सभी से पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे सभी एसलीपीएस फाइटर्स ने बताया है कि आज का ट्रेनिंग का मोटो क्या है। आज का ट्रेनिंग का हमारा मेन मोटिव है कि एसलीपीएस में कामयाब लीडर कैसे बने। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कामयाब होना है, तो आपको कामयाबी के उसूल को समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति कामयाब क्यों होता है, एक व्यक्ति नाकामयाब क्यों होता है। डियर फाइटर्स, आज हमें ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए। सभी एसलीपीएस फाइटर्स को भी ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि आप सभी को एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। अगर एसलीपीएस प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है एसलीपीएस, जहां पर एक आम इंसान, एक लोअर क्लास बैकग्राउंड के व्यक्ति, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड के व्यक्ति और सभी क्लास, हायर क्लास की मैं बात करूं, जहां पर सबसे कम दिनों में सबसे फास्ट ग्रो मिलती है। दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो एक आम व्यक्ति को 3 साल में करोड़पति बनाए, एक आम इंसान को 5 साल में उसके सारे सपने को पूरे करे,
वो इकलौता प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी इकलौता सपनों को पूरा करने का बिजनेस है एसली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं रियल आप सभी को मैं दिल से बताना चाहता हूं, यू आर लकी कि आपको इंडिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, जहां पर सबसे तेजी से ग्रो किया जा सकता है। अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज आपको इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, सबसे अच्छे आदर्श अपलाइन आपको मिल चुके हैं। आज अगर मैं अपलाइनों की बात करूं तो एसली पीएस वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनी के फ्रंट लाइन के लीडर आपके साथ खड़े रहते हैं। फ्रंट लाइन के मैं लीडरों की बात करूं, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो आज हम फ्रेशर के साथ ग्राउंड लेवल तक खड़े हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आज सेम प्लेटफॉर्म है, सेम अपलाइन मिला है, लेकिन क्या सारे लोग अपने सपनों को पूरे कर सकेंगे? आज हमारे साथ एसली पीएस की भी बात करूं तो मैं लाखों एसोसिएट को देखा हूं जो इस बिजनेस को ज्वाइन किए। वो आगे बढ़ना चाहते थे, उनमें मेरिट थी, काबिलियत थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस के बारीकियों को नहीं समझे, और आज वो जहां से अपने करियर का शुरुआत किए थे, जहां से जर्नी का स्टार्ट किए थे, आज कहीं ना कहीं उसके ही अगल बगल घूम रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 5 साल के अंदर लगातार रिकॉर्ड को ब्रेक करते गए हैं, अपने भी सपने को पूरे किए, अपने साथ आए एसोसिएट के सपने को भी पूरे किए। लेकिन क्या है एसली पीएस? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है एसली पीएस में सक्सेस के लिए। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एसली पीएस में इन्वेस्टमेंट छोटा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो 15,000 16,000 में एक एसोसिएट ज्वाइन करता है। इवन अगर 27 एसपी की बात किया जाए तो 3500 से 3700 में ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट यहां बहुत छोटा है। लेकिन अगर बिजनेस की बात किया जाए तो ये बिजनेस आपको अगले 10 साल के अंदर, अगले 15 साल के अंदर आपको 70 करोड़ रुपए तक लेके जा सकता है। 70 करोड़, मोर देन 70 करोड़। और 70 करोड़ की मैं बात नहीं करता हूं, आप यहां से 10 से 15 साल के अंदर आप एसली पीएस प्लेटफॉर्म पर अगर शिद्दत के साथ काम को करते हो, बताए गए तरीके से काम को करते हो, तो मैं दावा देता हूं कि आप 10 से 15 साल के अंदर एसली पीएस वो प्लेटफॉर्म है जो आपको अरबपति बना देगी। 100% दावे के साथ मैं बताता हूं, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो और बिजनेस को समझते हो। लेकिन एक बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बिजनेस आपको 70 करोड़ रुपए का इनकम देने वाली है अगले 15 साल में। इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया आज से 4 साल 10 महीने पहले। आज एसली पीएस के बदौलत आज मेरे घर में 35 से 40 लाख महीने का इनकम आता है। और अगर मैं पूरे अगर फैमिली की बात करूं तो आज मैं आपको रियल बताता हूं, अगर मेरे फैमिली में एसली पीएस की बात करूं तो लगभग हम 55 से 60 लाख रुपया महीने का इनकम आता है सिर्फ एसली पीएस की वजह से। तो ऐसा कैसे हुआ, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मेरे साथ हुआ है तो प्लेटफॉर्म वो ताकत रखती है कि हर घर में 50 से 60 लाख महीने का इनकम देगा एसली पीएस। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको समझने की क्या जरूरत है कि डियर फ्रेंड्स, 70 करोड़ कमाने का बिजनेस है, और इस बिजनेस को एक आम व्यक्ति ज्वाइन करता है। मैक्सिमम मैं एसली पीएस की बात करूं या डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की बात करूं तो यहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल अपर क्लास फैमिली अपने सपने को लेके आते हैं। 80 से 90% हमारा एक
डाटा है कि 90% लोग मिडिल क्लास लोग यहाँ पर आते हैं, मिडिल अपर क्लास आते हैं, लोअर क्लास भी आते हैं। 10% लोग बहुत ही एजुकेटेड पर्सन और हाई क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन ओनली फॉर 10%, 90% मिडिल एंड मिडिल अपर क्लास। तो सबसे बड़ी चीज होता क्या है बिजनेस में, जो मैं आज तक देखा हूं, हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और भी लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन हम में और उन लोगों में क्या अंतर था, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि एक आम आदमी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं भी यहां से 70 करोड़ कमा सकता हूं, या मैं एसलीपीएस से 100 करोड़ कमा सकता हूं, मैं अरबपति बन सकता हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एसलीपीएस में ब्रांड बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि मैं भी यहां से अरबपति बनूंगा। सबसे बड़ी चीज आपको खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा कि मैं भी यहां से 70 करोड़ कमाऊंगा और 70 करोड़ के बाद मैं अरबपति बनूंगा। दूसरी चीज, विश्वास करने के बाद आप, मुश्किल क्या होती है कि अगर एक आम व्यक्ति की बात किया जाए तो बिजनेस आप 20 लाख महीना कमाने वाला कर रहे हैं, 30 लाख महीना आपका यहां से आ सकता है, आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। क्योंकि एसलीपीएस की बात किया जाए तो यहां कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहोगे उतनी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां सोचते हो आप वहां जा सकते हो। लेकिन डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ एक आम व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, एक आम प्रोफाइल इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो वो इस बिजनेस को एक आम तरीके से करता है। बिजनेस 20 लाख महीना कमाने का, बिजनेस 30 लाख महीना कमाने का, 40 लाख महीना कमाने का, लेकिन काम करने का तरीका होता है वो एक आम होता है, जहां से लोग 10,000 भी नहीं कमाते हैं, 20,000 भी नहीं कमाते हैं। तो आप 20,000, 50,000, लाख रुपए महीना के तरीके से आप 20 लाख महीना नहीं कमा सकते हो। सबसे पहले आपको अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी बड़े बिजनेस की बात किया जाए, किसी भी कमर्शियल बिजनेस की बात किया जाए जहां पर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख महीने का इनकम आता है, आप अगर ऑनर को देखिए तो कोई भी ऐसा ऑनर नहीं होता है जो 12 घंटे, 14 घंटे अपने बिजनेस में काम नहीं करता है। सबसे पहले वो बिजनेस की प्लानिंग करता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे प्लानिंग क्या बनाना पड़ेगा, मुझे खर्च कितना करना पड़ेगा, उसका एक एक पॉइंट नोट होता है और उस पॉइंट्स के ऊपर वो काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो आपको बड़े बिजनेस की तरह आपको काम करना पड़ेगा। आज से, अभी से, अगर अभी से आप समझ गए, अभी से आप अपने आप को बदल दिए, तो आपकी लाइफ यहां से बदलनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर यहां आपको सक्सेस होना है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए 12 से 14 घंटे काम करता है। अगर वो सोता है तो बिजनेस करते हुए सोता है, और जागता है तो उसके बाद उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा और आपको हर एसलीपीएस एसोसिएट को अपने डाउन तक जाके यह बताना पड़ेगा कि सक्सेस होना है तो आपको 12 से 14 घंटे आपको काम करनी है। 12 से 14 घंटा आप काम कीजिए। दूसरा चीज, आप पर डे अपने शेड्यूल को बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से हमने डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर का शुरुआत किया था, उस दिन से मेरा पर डे का शेड्यूल होता था। अगर पर डे शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो मेरा शेड्यूल क्या होता था, जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। लोग, बहुत सारे लीडर शेड्यूल के मुताबिक काम को करते हैं, बड़े बिजनेस के तरीके से इस काम को करते हैं, और आज उनका ही लगातार बिजनेस ग्रो हो रहा है, आज उनकी ही टीम लगातार ग्रो हो रही है। तो शेड्यूल क्या बनाना है, जिसको आप समझिए। शेड्यूल की बात किया जाए तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अगर मैं सुबह जागता हूं, और आज
के समय में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हूं जो शेड्यूल के मुताबिक काम करते हैं, और बहुत सारे एसोसिएट को मैं ऐसा भी देखा हूं जो हवा में काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बड़ा बिजनेस कभी भी हवा में नहीं होता। बड़े बिजनेस हमेशा बड़ी प्लानिंग से होती है। तो प्लानिंग बना के आप शेड्यूल बनाइए कि हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे 6 बजे मैं सो के जगूंगा, नित्य क्रिया करूंगा, इसके बाद 1 घंटा आप अपने बॉडी को दीजिए। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो हेल्थ दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन चुकी है, और इस काम को मैं भी करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन की भी मैं बात करूं तो मैं 30 के 30 दिन काम किया हूं, लेकिन मैं अपने काम करने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया हूं। सबसे बड़ी चीज ऐसा बोला जाता है कि अगर इंसान खुद पर काबू पा ले तो वो ऊपर वाले की भी प्राप्ति कर सकता है, गॉड से भी वो मिल सकता है। इंसान में इतनी बड़ी ताकत है, इंसान में इतनी बड़ी पावर है, लेकिन आपको अपने मन के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, अपने शेड्यूल को पूरी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी भी कॉमन व्यक्ति दुनिया का नक्शा चेंज नहीं करते। आपको महान बनने के लिए अपने कार्य को महान बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल मैं बनाया, आपको बताता हूं अपनी शेड्यूल, और आपको भी इसी तरीके से करना है कि 6 से 7 आप क्या किए, एक्सरसाइज 1 घंटा प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर पसीना बहाओ। 1 घंटे के बाद आप प्रॉपर मॉर्निंग में ही पूरी तरीके से तैयार हो लो, क्योंकि मैं इस काम को हमेशा किया हूं, मैं सुबह ही तैयार हो लेता हूं। और ये आज से नहीं, डिसिप्लिन मुझे आर्मी से सिखाया गया था, और वो डिसिप्लिन आज भी मुझे काम देता है, और मुझे बहुत काम दिया। फौज का ट्रेनिंग मुझे बहुत हेल्प किया है बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। और 6 से 7 हम तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद दूसरा हम कार्रवाई क्या करते हैं कि हम अपनी टीम को कॉलिंग करते हैं। आपको भी क्या करना है, कम से कम एक शेड्यूल बनाइए कि 2 घंटा सुबह आपको अपने टीम का रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा। आपको टीम का रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा। रिपोर्टिंग जरूर कीजिए। अगर रिपोर्टिंग नहीं होता है तो डियर फ्रेंड्स दिक्कत आएगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि रिपोर्टिंग आप लिए 2 घंटा, जितना आप एक कोर क्लब बनाइए। बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो आज के बाद एक कोर क्लब बनाइए, 30 कोर क्लब। मैं सारे लीडरों को बताना चाहता हूं, 15 अपने बोनस में और 15 अपने इंसेंटिव में। अगर आप 30 कोर क्लब बनाते हो और उससे अपने जैसा बनाते हो, उसको क्या क्या करना है जो मैं आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको इस बिजनेस को सीखना है, आपको इस बिजनेस को समझना है। और अपने कोर क्लब की बात किया जाए तो कोर क्लब से आपको रिपोर्टिंग लेना है। कम से कम 30 कॉल हर एसोसिएट का सुबह हो जाना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज समझिए, अगर किसी की भी बात किया जाए तो हमें याद दिलाना पड़ता है उनके रोल को, उनके कर्तव्य को। आप एक चीज देखिए जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं, अगर एक टोपाज है, रूबी स्टार है या डायमंड है, आप सोने जा रहे हो चारपाई पर, आपका अपलाइन आपको कॉल करता है, सर हमारे अपलाइन का ये मैसेज मिला है कि आज ये काम करना है और ये आज इतनी क्लोजिंग लेनी है। मैं डियर फ्रेंड्स, मैं 100% विश्वास के साथ ये बोलता हूं कि आप सोएंगे नहीं, आप जाके पहले उस काम को पूरा करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। यानी एक चीज क्लियर हो जाता है इससे कि अपलाइन अगर डाउन लाइन को, उसको जिम्मेवारियों को बार बार याद दिलाता है तो डाउन लाइन हमेशा अपने रोल को 100% करता है। तो सुबह आप अपने 30 कोर क्लब से आप रिपोर्टिंग जरूर लें। इसके बाद 2 घंटे के बाद आपका फिर अगला शेड्यूल होना चाहिए कि 9 बज गए, 9 से 10 बजे तक रिपोर्टिंग। 10 बजे के बाद आपका होना चाहिए कि अगले 3 से 4 घंटा, 3 घंटा भी मान के चलो या 4 घंटे, कि 10 से 2 बजे तक हम अपने लीडरों को जो जरूरी रिक्वायरमेंट है, जरूरी की बात किया जाए तो किस लीडर को मुझे ग्राउंड पर किसके साथ जाना है, किसकी टीम में मुझे ट्रेनिंग लेनी है, या जो भी एक्टिविटी है, आप 4 घंटे का आप शेड्यूल बनाओ। 10 से 2 आपका प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए। 2 से अगर देखा जाए, 2 के बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लें, आप लंच करें, ब्रेक लें, और उसके बाद फिर कंटिन्यू 3:30 से आप काम को स्टार्ट करें और इवनिंग तक करें। इवनिंग की बात किया जाए तो आप यहाँ 7 बजे तक काम करें।
उसके बाद फिर री रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दें। री रिपोर्टिंग 1 घंटा जरूर होना चाहिए इवनिंग में। री रिपोर्टिंग के बाद फिर अगला आपका काम होता है कि आप 1 घंटा जरूर बिजनेस से रिलेटेड आप एजुकेशन लें, क्योंकि बिना सीखे बड़ा काम नहीं किया जा सकता। आप 1 घंटा एजुकेशन लें और इसके बाद 1-1.5 घंटा नाइट के समय 9 से 10 बजे तक आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा माइंड को भी आप फ्रेश करें। अगले 3 से 5 साल के लिए ये पर घंटे का, पर मिनट का और पर सेकंड का आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 9 से 10 बजे आप टीवी देखें, आप गाने सुने, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड को भी फ्रेश करना जरूरी है। और इस शेड्यूल में अगर कभी कभी आपको ऐसा लगा कि माइंड में प्रेशर आ जाता है तो आप गाने सुन लें, आप मनोरंजन करें, कोई दिक्कत नहीं, आप खेल कूद करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आपका ये शेड्यूल होना चाहिए कि कम से कम पर डे 10 से 12 घंटे आपको एसलीपीएस के लिए काम करना है, बिजनेस के लिए काम करना है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर 10 से 12 घंटे कंटिन्यू ब्रेक दे दे के आप एसलीपीएस को नहीं करोगे, आप बड़े ब्रांड नहीं बन पाओगे। चाहे एसलीपीएस की बात किया जाए या किसी भी बिजनेस की बात किया जाए, आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि आज के फील्ड में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख महीने का इनकम लेता है और वो 4 घंटे काम करके वो इस लेवल पर पहुंचा है। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने दिनचर्या को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। चाहे वो किसी की भी बात किया जाए, एसलीपीएस में संजीव सर की बात किया जाए, पुरी सर की बात किया जाए, महिपाल सर, शिव कुमार, अमित दुबे, अनु शर्मा, किसी की भी बात किया जाए, आज दुनिया में जो भी व्यक्ति सक्सेस हुआ है उसने अपने टाइम पर काबू पाया है, अपने आप पर काबू पाया है और उसने एक एक मिनट समय को इनकेस किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सुबह से शाम तक एक शेड्यूल के मुताबिक काम करें, ज्यादा दिन नहीं, अगले 5 साल तक आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज तक मैं हर उस व्यक्ति को सक्सेस होते हुए देखा हूं, हर एसोसिएट, अगर मैं कॉमन व्यक्ति की बात करूं, मैं कॉमन एसोसिएट को देखा जो कि कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत किया और उनके पास अचीवमेंट आते गई, आते गई, आते गई। और दोस्त, दुनिया अचीवर के साथ आना पसंद करती है। बड़े बड़े लोग जो उसका विरोध करते थे आज उसके साथ ज्वाइन करने लगे, लोग उनको रोल मॉडल मानने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने शेड्यूल के ऊपर, अपने टाइमिंग के ऊपर कंट्रोल पाया। और मैं अच्छे लीडरों को भी देखा हूं। अच्छे लीडरों की अगर बात किया जाए तो डियर फ्रेंड्स, मैं देखा हूं नंबर्स ऑफ आवर्स उनका कम होता है काम करने का, 3 घंटे 4 घंटे काम करते हो, मजे करते हैं। आज नहीं तो कल उसका भी रिजल्ट आएगा, पीछे जाओगे। मैं क्लियर बात करता हूं और क्लियर बातें समझाता हूं, क्योंकि अगर सक्सेस अगर लेनी है तो हम 5 को सिखाएंगे जो कि दुनिया पर राज करेंगे, और आपको कॉमन लोगों से अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। तो आज के बाद कम से कम 12 घंटे से 13 घंटे खुद भी काम करें और टीम को भी बताएं कि अगर तुझे ब्रांड बनना है, एसलीपीएस का डायमंड बनना है, तो तुझे अगले 3 से 5 साल तक कंटिन्यू 12 से 13 घंटे काम करना पड़ेगा। कंटिन्यू काम करने से दुनिया का हर व्यक्ति महान बना है। चाहे वो किसी की भी बात किया, बिजनेस की बात करूं या डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो शेड्यूल पर कंट्रोल करो। दूसरा चीज कि डियर फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। बिना सीखे बड़ा धंधा नहीं किया जा सकता। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज अगर धंधे की दुनिया की बात किया जाए तो आज कोई भी व्यक्ति महान बना है तो बिजनेस को सीखा है। आपको खुद धंधे को सीखना पड़ेगा, हमारा बिजनेस क्या है, बेसिक सीखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि इन्विटेशन कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, मुझे फॉलोअप कैसे करना है, प्रोडक्ट कौन कौन सा किसको किसको देना है, 8 स्टेप ट्रेनिंग कैसे लेना है, A5 कैसे लेना है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। और ये कब सीखोगे? सबसे बड़ी चीज, दुनिया में कोई बच्चा पेट से सीख के नहीं आया है। जो लीडर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है, आज किसी भी फील्ड की बात किया जाए, अगर एक डॉक्टर होता है तो 5 साल सीखता है तो 2 से 2.5 लाख महीने का इनकम लेता है। 5 साल, अगर 5 साल की मैं बात करूं तो उसका पापा करोड़ों रुपया खर्च करता है। 5 साल तक वो
अगर देखा जाए तो दुनिया समाज से दूर हो जाता है, केवल कॉन्सेंट्रेट होता है डॉक्टर बनने के लिए, इसके बाद 2 से 2.5 लाख महीने का इनकम लेता है। डियर फ्रेंड्स, मैं बोलता हूं केवल 10 से 12 घंटा सीखना है, इन्विटेशन प्लान, बेसिक चीज, और आप सीखिए धंधे को, क्योंकि बिना सीख के अगर धंधे को करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको सीखना है, और सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज है, आप ऑडियो लीजिए, आप अपने अपलाइन के पास जाइए, टोटल मटेरियल को, डाटा को कलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा जो परफेक्शन जो आती है वो प्रैक्टिस से आती है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऊपर से सीख के नहीं आता। दुनिया का सबसे जो महान जो राइटर होता है, पहली बार जब वो लिखना शुरू करता है तो उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है, बाद में दुनिया का सबसे महान राइटर बन जाता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा वक्ता होता है, पहली बार स्टेज पर जाता है, वो बोलना शुरू करता है तो डियर फ्रेंड्स उसके हालत कांप जाते हैं, लेकिन बाद में कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है, और बाद में दुनिया का महान वक्ता बन जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, आप जिस काम का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उस फील्ड में उतना ही परफेक्ट बनेंगे। तो आज के बाद आपको प्लान का, फॉलोअप का, ट्रेनिंग का, मीटिंग का लगातार प्रैक्टिस करना है, और हेजिटेशन को आप निकाल दो। आप एक चीज सोच लो कि जो आप कर सकते हो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। सबसे पहले धंधे को आप सीखो। धंधे को सीखने के बाद अपने टीम में देखा जाए तो आप 30 कोर क्लब बनाओ। मैं पहले भी आपको बताया था, 30 परफेक्ट लीडर, 15 बोनस में, देन 15 इंसेंटिव में, और उसके ऊपर आप मेहनत करो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग का नहीं है, यहां नंबर्स ऑफ लीडर्स बनाने का बिजनेस है। और नंबर्स ऑफ लीडर्स की बात किया जाए तो कोर क्लब आपको एक डिवाइड करना पड़ेगा। आप लीडर को सेलेक्ट करें, 15 बोनस, 15 इंसेंटिव। कैसे लीडर को सेलेक्ट करें? जो अपलाइन की हर बात को मानता हो, जो सिस्टम की हर बात को मानता हो, जो खुद से प्लान करता हो, जो खुद से सेल निकालता हो, जो बिजनेस को सर्वोपरि मानता हो, ऐसे लीडर को आप कोर क्लब में शामिल करें। और इस तरीके के बहुत सारे लीडर हैं, जरूरी नहीं कि पुराने लीडर, अगर कल का लीडर में भी मेरिट है तो आप उसको अपने कोर क्लब में शामिल करें। केवल 15, अगर 5 बोनस में है तो 5 बोनस, 5 इंसेंटिव। फिर छठा आता है तो छठे को आप बोनस में शामिल करें, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। सिर्फ 15 लीडर आप बोनस और इंसेंटिव में कोर क्लब बनाएं। 30 कोर क्लब पर आज के बाद आप काम करें। पहले खुद परफेक्ट लीडर बने, फिर इसके बाद 30 कोर क्लब आप बनाएं। 30 कोर क्लब की बात किया जाए तो अपने जैसा बनाओ, उसे सिखाओ, पूरी तरीके से सिखलाई दो। आप अपने क्लाइंट से पूछो क्या करना है, और अपने टीम को सिखलाई पर फोकस करो। और अभी बहुत अच्छा मौका है, लॉकडाउन की अगर बात किया जाए तो कुछ लोग क्या होते हैं, इसमें टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे स्थिति को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए मौका है अपने लीडरों को ट्रेन करने का। तो आप सभी एसलीपीएस फाइटर से गुजारिश है कि केवल 30 कोर क्लब पर आज के बाद काम करें। अगर आप 30 कोर क्लब लीडर बना देते हो, आप बेस्ट प्लानर, बेस्ट क्लोजर, बेस्ट ट्रेनर, आप अपने जैसा डेडिकेटेड बना देते हो, जो एसलीपीएस के लिए अपने आप को झोंक देता है। 30 लीडर की बात किया जाए तो 30 लीडर को सिखाने के बाद आप कैलकुलेशन पर लाते हो। आप एक ही काम करो, कुछ को आप ग्राउंड पर भेजो कि तुझे 5-5 प्लान करना है। अगर 5 प्लान 30 लीडर करता है तो 150 प्लान शो होता है। डियर फ्रेंड्स, 80-20 का रेशियो हमारे बिजनेस में काम करता है। 150 प्लान एक दिन का, यानी एक दिन के 30 ज्वाइनिंग आते हैं 80-20 के रेशियो से। और आप एक सप्ताह में आप देख सकते हो वो लीडर कैपिंग पर जा सकता है, अगर आप कोर क्लब पर काम करते हो तो। कोर क्लब पर काम करते हो और 30 लीडर आपके पहले कोर क्लब बनाते हो। देखिए, मेरी बातों को समझना, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में केवल बताना नहीं है। अगर आप लोग क्या गलती करते हैं, लोग यहां पर एक गलती करते हैं कि वो टीम को बताते हैं, तू टीम के सिखलाई दे, तू कोर क्लब बना, तू इतने घंटे काम कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ये खर्च कर। टीम नहीं करेगी। ध्यान देना मेरी बात, जो आप बोलोगे वो टीम नहीं करेगा, लेकिन जो आप करोगे वो टीम करेगा। अगर टीम से आप कुछ करवाना चाहते हो तो सबसे पहले उस काम को आपको खुद करना पड़ेगा। हमेशा
डाउनलाइन अपलाइन का डुप्लीकेट करती है। मेरी बातों को ध्यान देना। आज एसली पीएस से पहले भी मैं 10 साल काम किया हूं और 4 साल 10 महीना यहां हुआ। 15 साल से मेरा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है कि जो लीडर अच्छे कपड़े पहनते हैं उसके टीम में अच्छे कपड़े पहनते हैं, लीडर खर्च करता है उसके टीम में लोग खर्च करते हैं, लीडर सिखलाई पर फोकस करता है उसके टीम में लोग सिखलाई पर फोकस करते हैं। यानी डाउनलाइन आपका डुप्लीकेशन करती है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हर अपलाइन शीशे के घर में होता है। और डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, आपको लोगों के भविष्य को बदलना है, क्योंकि मिशन है हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया का। और अगर इसे घर घर तक पहुंचाना है, पूरी दुनिया में पहुंचाना है, तो अपने आप को आज के बाद आप सभी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस देश से एसली पीएस की बदौलत आर्थिक आजादी को देना है, गरीबी को मिटाना है। तो मेरी बातों को समझिए कि आज के बाद हर फाइटर्स अपने आप को चेंज कीजिए। सबसे पहले आप उस काम को कीजिए जो आप टीम से करवाना चाहते हैं। इसके बाद 30 कोर क्लब, 30 कोर क्लब के डेली रिपोर्टिंग, डेली प्लान। 30 कोर क्लब को बनाने में मुझे ऐसा लगता है मुश्किल से 6 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन 6 महीना आपको झोंकना पड़ेगा उस कोर क्लब को परफेक्ट लीडर बनाने के लिए। 30 कोर क्लब बना लिए ना सर, अगर एक कोर क्लब वीक में 10 ज्वाइनिंग भी लेता है, निकालता है, तो 300 ज्वाइनिंग आपके जाते हैं। और 30 कोर क्लब आपने बनाया तो फिर वो कोर क्लब नीचे भी डुप्लीकेशन करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया। 30 कोर क्लब आपने बनाया, अब वो क्या करेगा, वो भी नीचे 10-10 कोर क्लब बनाएगा। 30 कोर क्लब से 300 कोर क्लब हो गए, 300 कोर क्लब से 3000 कोर क्लब हो गए। और आप सोचिए, हमेशा अगर फ्रंट लाइन को आप मजबूत लीडर बनाते हो तो नीचे भी बेस मजबूत बनते जाता है। और जहां पर सिखलाई पर फोकस नहीं किया जाता तो लोग तो ज्वाइन होते जाते हैं, लेकिन आगे से ज्वाइनिंग होते जाता है, पीछे से डेट होते जाता है। तो अभी के बाद आपको फोकस करना पड़ेगा कि कोर क्लब में मैं किन लोगों को शामिल करूं और किसको मैं कोर क्लब बनाऊं। तो 30 कोर क्लब आप बनाइए और नीचे उन कोर क्लब से आप बिजनेस को करवाइए। उनको ही बोलिए आप भी 10-10 बनाइए, 20-20 बनाइए, जैसे जैसे उनका टीम बड़ा होता है। इस प्रकार से अगर आप बिजनेस करते हो, आप 3 से 4 साल के अंदर एसली पीएस के बड़े ब्रांड में अपने आप को आप नाम शामिल कर दोगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज से इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कोर क्लब बनाने के बाद डेली कोर क्लब का सुबह रिपोर्टिंग, शाम रिपोर्टिंग, डेली शेड्यूल और उनका ट्रैकिंग शुरू कर दो। और पर डे उनको क्लोजिंग पर ले आओ, पर डे उनका फोकस करो कि क्लोजिंग करना है। तो इसके ऊपर आप काम कीजिए। बड़ा बिजनेस प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं। एसली पीएस में कामयाब होना बहुत आसान है अगर आप अपलाइन के तरीके से करते हो तो। और एसली पीएस में अगर अपने तरीके से आप काम को करते हो तो डियर फ्रेंड्स, आपको दिक्कत आएगी। इसके बाद कोर क्लब बनाने के बाद आपको अगला पॉइंट मैं बताता हूं। जब बिजनेस को आप कंटिन्यू करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, एसली पीएस की दुनिया में आज मैं यहां पर पहुंचा हूं या कोई भी व्यक्ति महान बना है तो डियर फ्रेंड्स, उसने एक रोल मॉडल को चुना है। विदाउट रोल मॉडल दुनिया में किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती। कोच को आपको चुनना पड़ेगा, आपको अपने आदर्श को चुनना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। आज मैं यहां पर पहुंचा, मेरे रोल मॉडल है महिपाल सिंह। समझना मेरी बातों को, मैं उनकी बातों को फॉलो करता हूं। चाहे मैं किसी भी लेवल पर चला जाऊं, मैं महीने का 1 करोड़ कमाऊंगा, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। मैं कमाऊंगा क्योंकि एसली पीएस जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। मेरे अपलाइन दुनिया सबसे अच्छे अपलाइन, टीम अच्छी है, और अगर मैं पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हो। हर एसली पीएस फाइटर पहुंच सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, आप दुनिया में कितने भी बड़े बन जाना, अपने अपलाइन से बड़े मत बनना। एक रोल मॉडल आप चुनना, और रोल मॉडल की हर बातों को गॉड का मैसेज समझ के आपको काम को करना पड़ेगा, जो भी आपका रोल मॉडल बोलता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अपने आप कोई भी काम करता है उसमें गलती का खतरा ज्यादा होता है। अपनी गलतियों का एहसास किसी को भी नहीं होता। अगर किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूं, तो दुनिया में चोरी बंद हो जाए, गुंडागर्दी बंद हो जाए, उसे भी लगता है मैं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका रोल मॉडल है तो रोल मॉडल हमेशा आपको बताएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और रोल मॉडल
को चुन के रोल मॉडल से आप प्लानिंग लो, आप बिजनेस को आप खुद करो। आज के बाद आप हमेशा डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप जीतते जाओगे, जीतते जाओगे, जीतते जाओगे। आपने सुना भी होगा कि अर्जुन की बात किया जाए और हनुमान की बात किया जाए तो अर्जुन का भी रोल मॉडल था, अर्जुन के रोल मॉडल भगवान कृष्ण थे, लेकिन अर्जुन किंतु परंतु करते थे। और हनुमान की बात किया जाए तो उनका रोल मॉडल, उनका गुरु भगवान राम थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किंतु परंतु नहीं किया। और आज आप देखिए कि गुरु भक्ति का नतीजा है कि हनुमान का पूजा सारी दुनिया में होता है और अर्जुन एक अच्छे धनुर्धर होने के बावजूद किंतु परंतु करते थे। आज अर्जुन का दुनिया में एक भी मूर्ति नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको दुनिया से अपनी पूजा करवानी है तो अपने अपलाइन का पूजा करना सीखिए, अपने प्लेटफॉर्म का पूजा करना सीखिए। सबसे बड़ा सक्सेस का सिद्धांत ये है कि रोल मॉडल, प्लेटफॉर्म का पूजा, अपलाइन का, एक रोल मॉडल का पूजा कीजिए और दूसरे एसलीपीएस का पूजा कीजिए। दुनिया में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आपका अगला पॉइंट है हमारा कि आपको अपनी जिम्मेवारियों को समझना पड़ेगा। आपका जिम्मेवारी क्या है, आपके अपलाइन का जिम्मेवारी क्या है, आपका जिम्मेवारी क्या है, आपके अपलाइन का जिम्मेवारी क्या है। इस बातों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेंगे कि मेरा जिम्मेवारी क्या है। लोग क्या करते हैं, हमेशा जिम्मेवारियों से भागते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस आपका बिजनेस है, ये बिजनेस आपके अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस आपके डाउनलाइन का नहीं है। जहां पर आप 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख महीने का इनकम ले सकते हो, वो बिजनेस दूसरे का हो कैसे सकता है। अपलाइन गाइडलाइन के लिए होता है, अपलाइन ग्राउंड पर काम करने के लिए नहीं होता है। हाँ, अगर अपलाइन के पास टाइम है तो 100% आपको टाइम देगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स, हर अपलाइन की मजबूरी होती है। जब इस धंधे का शुरुआत किया था, बिजनेस का शुरुआत किया था, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, हम 20-20 घंटे तक काम किए हैं, 2-2 रात, 3-3 रात बिना सोए काम किए हैं, क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि अगर सक्सेस होना है, टॉपर बनना है, तो हमें टॉपर की तरह काम को करना पड़ेगा। 1 लाख व्यक्ति में टॉपर बनना है और 1 लाख लोगों में अगर सबसे बेहतरीन काम करेंगे, सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ आवर्स वर्क करेंगे, तो सबसे बड़ी रिजल्ट आएंगे। क्लियर है कि रिजल्ट आपके एफर्ट के ऊपर आता है। लेकिन कुछ एसोसिएट समझते हैं, और बाकी को मैं बताना चाहता हूं, ये बिजनेस आपका है। आप अपने अपलाइन से केवल गाइडलाइन लीजिए, क्योंकि अपलाइन की मजबूरी क्या होती है, जब टीम छोटा होता है तो हर जगह जा जाके काम करता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस बिल्कुल चाइनीज बम्बूज की तरह बढ़ती है। शुरुआत में ये बेस बनाने में टाइम लेता है, फिर मल्टीपल होते जाता है। मल्टीपल की बात करूं तो 100 का जितना टीम बनाने में टाइम लगता है, सेम मेहनत में 1000 का हो जाता है, सेम एफर्ट में 10,000 का हो जाता है, सेम एफर्ट में 1 लाख, 10 लाख, करोड़ का हो जाता है। तो बिजनेस क्या होता है, बूम करती है। जैसे टीम बड़ा होता है, आप सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हो तो एक कितना भी ताकतवर लीडर हो, कितना भी ग्राउंड बेस का लीडर हो, जब टीम बड़ी हो जाती है तो उसकी मजबूरी होती है कि वो हर जगह नहीं जा सकता है। तो यहां पर बिजनेस में आपको अपनी जिम्मेवारियों को समझना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। सबसे पहले आपको इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझना पड़ेगा। अपने बिजनेस समझने के बाद सेकंड नंबर, आपको मैं पहले बताया कि 12 से 14 घंटा वर्क को करना पड़ेगा। आपको अपने टीम को भी अपना टीम समझना पड़ेगा। अगर टीम की बात किया जाए तो बहुत सारे लीडर्स इस बातों को फॉलो करते हैं और कुछ लीडर इस बातों को नहीं समझ पाते। तो आज मैं आपको पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग में आप 3 महीने काम किए कोई लीडर, तो 3 महीने का एक्सपीरियंस 1 महीने वाला से बहुत ज्यादा होता है। तो आपकी समझ और आपकी टीम की समझ टैली नहीं खा सकती। तो टीम को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, सिखलाई देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। गलतियां करती है। टीम की बात किया जाए तो किसी लीडर का 1 साल हो गया तो डायरेक्ट सेलिंग को समझ गया,
एसलीपीएस को समझ गया उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कल अगर कोई लीडर आए तो गलती करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। तो आपको उसको गलतियों को माफ करना पड़ेगा। दुनिया में आप एक चीज समझिए कि हर सही काम गलत काम करने के बाद आते हैं। जब कोई भी एसोसिएट डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो अनाड़ी होता है, नया होता है, धीरे धीरे वो गलतियों को करता है तो सीखता है यार ये गलत है सही है, और धीरे धीरे वो परफेक्ट हो जाता है। बोला जाता है कि इंसान को तजुर्बा मजबूत बनाता है, लेकिन तजुर्बा हमेशा गलतियों से आता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका डाउनलाइन है तो आप उसे प्यार कीजिए, आप उसे अपना परिवार मानिए, आप फैमिली मानिए। और मैं ये दावे के साथ बोलता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आज जो लीडर गलतियों को कर रहा है आप बताते जाओगे, और कल वो बड़ा लीडर बन गया तो आपको अपने परिवार से भी ज्यादा मानेगा। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज डायरेक्ट सेलर्स की बात किया जाए, चाहे मैं कहीं भी जाता हूं, टीम में अगर फोन कर दिया जाए तो हजारों एसोसिएट एयरपोर्ट पर लेने के लिए आते हैं, हजारों, कहीं कहीं तो 5-5 हजार भी हो जाते हैं अगर पूरे टीम को बुला ले। तो आप सोचिए कि अगर आप घर में जाते हैं 12 बजे रात के बाद, फैमिली के लोग दरवाजा खोलने के लिए भी सोचते हैं कि यार 12 बजे रात को क्यों आया है, लेकिन हमारा टीम रात के 2 बजे भी एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी रहती है सर। हमारा टीम रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती है सर। अगर टीम को रात को 12 बजे मैसेज देता हो तो लोग एक्शन करते हैं, तो ये हमारा परिवार नहीं है क्या? दोस्तों, अपना परिवार बनाना पड़ता है। हमारी फैमिली एसटीपीएस फैमिली, तो आपको अपने बच्चों की तरह केयर करना पड़ेगा। अगर गलती भी कर रहे हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धीरे 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 वो लीडर सीखता जाएगा और धीरे धीरे वही लीडर परफेक्ट लीडर बन जाएगा। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में जब एक लीडर स्टार्ट करता है तो उसको भूख होता है मुझे पैसा कमाना है, लेकिन जैसे जैसे वो कुछ कमाना शुरू करता है, टीम बनाना शुरू करता है, तो ईगो आ जाती है डियर फ्रेंड्स। इस ईगो को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। मैं महान व्यक्ति बनने का आपको फार्मूला बता रहा हूं, बहुत बड़ा। महान बनना है तो जैसे 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 आप बड़े होते जाते हैं आप झुकते जाइए। कभी भी आम जो लदा हुआ आम होता है वो झुका हुआ रहता है। आप जितना झुकते जाओगे आप उतना ही बड़े बनते जाओगे। और आप बड़े बनने के बाद भी, एक टीम होने के बाद अगर मैच्योरिटी लेवल नहीं आई तो कहीं ना कहीं लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। आपको हर काम सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लीडरशिप के बिजनेस में हो, आप लोगों के बिजनेस में हो। ये धंधा अपने तरीके से नहीं चलता है। तो आप धीरे धीरे झुकते जाइए, लोगों को अपना बनाते जाइए, सही गलत को माफ करते जाइए। और मैं तो बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपको भगवान गणेश बनना पड़ेगा। अगर गणेश की बात किया जाए तो सब कुछ पचा लेते थे अंदर, आपको सही भी पचाना पड़ेगा, गलत भी पचाना पड़ेगा। आप पचाते जाओगे पचाते जाओगे पचाते जाओगे, कल आप अरबपति बन जाओगे। दुनिया में कभी भी बड़े व्यक्ति, दुनिया में कभी भी महान लीडर डियर फ्रेंड्स गुस्सा नहीं करते। मेरी बातों को ध्यान देना। आपको टीम को समझना पड़ेगा, उसके इमोशन को समझना पड़ेगा और उसके इमोशन के साथ काम को करना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन से बेहतर रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है डियर फ्रेंड्स। आप जितना ज्यादा रिलेशन बनाते जाओगे आप उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। आज आप किसी भी लीडर की बात कीजिए जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया का पिलर है, चाहे एसलीपीएस या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की मैं बात करता हूं, उसने अपने अपलाइनों के साथ रिलेशन बनाया। आपको आज के बाद महान बनना है तो अपने सारे अपलाइन से आप रिलेशन बनाइए, और रिलेशन बनाने के लिए हमेशा झुकना पड़ता है। एटीट्यूड वाले लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं बनाते। ध्यान देना मेरी बात, बड़ा बनना है तो आप, अगर आपके अपलाइन से अच्छे रिलेशन है, अच्छे ट्यूनिंग है, तो आपको कहीं पर भी मौका लगता है, आप कहीं खड्डे में भी जाते हो
तो आपका अपलाइन आपको उंगली पकड़ेगा और आगे लेके चला जाएगा। तो रिलेशन बनाइए, बिना अपलाइन से रिलेशन बनाए एसलीपीएस में कामयाब नहीं हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये बिजनेस अपने तरीके से नहीं चलता डियर फ्रेंड्स। रिलेशन बनाइए, जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा आप उतने ही कामयाबी को छूते जाओगे। रिलेशन अगर अपलाइन से होता है, कभी भी लाइफ में लोगों के अंदर नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है, इसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं है। नेगेटिव हर इंसान दुनिया में होता है, लेकिन आपका रिलेशन अच्छा है, आप अपलाइन से बोले गुरुजी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, अपलाइन 5 मिनट के अंदर उसका सोल्यूशन बता देगा, माइंड फ्रेश, काम शुरू हो गया। और अगर रिलेशन नहीं है, दिल में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम एक सड़े हुए आलू को नहीं रख सकते एक दो दिन, तो इसमें हम गंदगी को भर के कब तक रख सकते हैं? दिखते तो आएगी। तो आपको महान बनना है, चाहे अपलाइन जैसा भी हो। अपलाइन अगर आपसे कम पढ़ा लिखा भी हो तो भी गुरु मानो। वो बिजनेस में आपका सीनियर है, बिजनेस में वो आपको लाया है, एसलीपीए जैसा प्लेटफॉर्म आपको दिया है। डियर फ्रेंड, गुरु मानिए, क्योंकि बिजनेस का तजुर्बा उसको ज्यादा है। तो गुरु मान के काम कीजिए, रिलेशन बनाइए, आप एसलीपीएस के महान लीडर जरूर बनोगे। दूसरी चीज, अपलाइन का भी रोल होता है कि डाउन लाइन से रिलेशन बनाए, पहल करें। ऐसा नहीं कि अगर डाउन लाइन गलत है तो उसको मौका ना दिया जाए। क्योंकि मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी बातें बताना चाहता हूं। हमेशा इंसान डियर फ्रेंड गलतियों का पुतला होता है। डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई आता है तो किसी को समझ में नहीं आता। यहां पर होता क्या है कि जैसे कोई अगर 20 का टीम बनाया, 50 का टीम बनाया, उसका कोई टोपाज लीडर, तो उसको लगता है मेरे कारण मेरा टोपाज का धंधा चल रहा है। ये होता ही होता है। एक डायमंड का स्टार सफायर है, उसको लगता है मेरे कारण धंधा चल रहा है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी के कारण धंधा नहीं चलता। आज अगर शिव कुमार यहां पर पहुंचा है तो उसके पीछे रोल है एसलीपीएस प्लेटफॉर्म का और मेरे अपलाइनों का और सारे कॉम्बिनेशन का। क्योंकि अपलाइन और प्लेटफॉर्म नहीं होते दोस्त, तो आज भी हम 60 से 70 हजार का कहीं जॉब कर रहे होते। आज अगर मुझे यहां पर पहुंचाया है तो अपलाइन और प्लेटफॉर्म ने पहुंचाया। तो एक्चुअल होता क्या है कि अगर धंधा जब स्टार्ट करता है तो आदमी को ईगो आती है, क्योंकि कॉमन घरों से आए, कॉमन व्यक्ति है, लोगों को लगता है मेरे कारण धंधा हो रहा है। और जब ये चीज आ जाती है तो धंधा का पतन होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं कि आपको ईगोलेस होके अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन से भी रिलेशन बनाना पड़ेगा। डाउनलाइन को भी समझाना पड़ेगा गलती करते हैं। आज बहुत सारे लीडर आज अच्छे लेवल पर है, गलतियां की है लगातार, लेकिन उन गलतियों को मैं क्लियर बोलता हूं, हमें पता है गलत कर रहा है, तो भी हम तुरंत जवाब नहीं देते कि तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं जवाब देता हूं तो बंदा रिएक्ट करेगा, क्विट करेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं है एसलीपीएस में कहां तक जाया जा सकता है। जिसको समझ आ जाती है ना धंधे की, वो पागल हो जाता है, वो सब कुछ अपलाइन को समर्पित कर देता है। डियर फ्रेंड्स, आज मुझे देखो, आज तक मेरा ट्यूनिंग नहीं खराब हुआ अपलाइन से। आज तक मैं कभी भी अपलाइन के सामने, दुनिया के सामने शिव कुमार एसलीपीएस का ब्रांड है, लेकिन अपलाइन के सामने आज भी वही एसोसिएट है जो कि पहले दिन स्टार्ट किया था। क्योंकि मुझे धंधे में किसने लाया, मुझे उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया, वो मेरे अपलाइन ने सिखाया। तो मैं अपलाइन से भी रिलेशन बनाया और डाउनलाइन से भी रिलेशन बनाया। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर डाउनलाइन से अगर रिलेशन नहीं है तो अक्सर होता क्या है, आप में बहुत अच्छी मेरिट है, आप उसको डाउनलाइन को बता सकते हो, लेकिन डाउनलाइन से रिलेशन नहीं, आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते उसे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसमें दोनों को समझना जरूरी है कि अपलाइन को भी डाउनलाइन से रिलेशन बनाना पड़ेगा और डाउनलाइन को भी अपलाइन से रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा अच्छा रिलेशन बनाओगे, आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में उतना ही आगे जाते जाओगे। और रिलेशन एक ऐसी चीज है, इमोशन एक ऐसी चीज है कि लोग मरना एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपका साथ नहीं छोड़ सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में महान बनने के लिए आपको एक महान व्यक्ति बनना पड़ेगा, दिल को कोमल बनाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको टीम में, हमारा अगला पॉइंट है
कि आपको टीम में हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। आज का जो समय है, आज के समय में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कि घर में सो गए, और बहुत सारे लीडर हैं जो लगातार काम को कर रहे हैं। आप टीम में जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आपका उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। कंटिन्यू एक्टिव। एक्टिव का मतलब अभी ऑनलाइन काम हो रहा है, तो ऑनलाइन की बात किया जाए तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए, प्रॉपर आपको वेबिनार लेना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले, आप टीम में कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहे, टीम को सिखलाते रहे और एक आपको प्लानिंग देते रहे, क्योंकि बिना एक्टिव रहे धंधा को नहीं किया जा सकता। डियर फ्रेंड्स, एक मिनट का समय लगता है नेगेटिव होने, पॉजिटिव करने में लोगों को महीनों लग जाता है, नेगेटिव होने में 1 मिनट का समय लगता है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी इंसान के माइंड में जाता है और पॉजिटिविटी बहुत धीरे धीरे समझ में आता है। आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद समझ में आता है कि अपलाइन ने हमारे लिए क्या किया, सिस्टम ने क्या किया। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर मेरी बातों को आप समझिए कि आपको कंटिन्यू एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव हैं, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके टीम में कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, आपको उसी समय समझ में आ जाएगा और आप उससे बात करोगे, प्रॉब्लम को सेट करोगे, वो काम अच्छा कर लेगा। तो हमेशा एक्टिव रहे। इसके अलावा अपने काम को करने के लिए हमेशा अपने घर के भी माहौल को आप सही रखें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जब आप इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, बिजनेस को करते हो, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां से आप जब अपने अपलाइनों से मिलते हो, जब आप उनके ड्रीम को देखते हो, जब आप उनके अचीवमेंट को देखते हैं, तो आपको लगता है नहीं, मैं यहां से 30 लाख कमाऊंगा, 40 लाख कमाऊंगा, 50 लाख कमाऊंगा। और जब आप घरों में बताते हैं, तो घर वाले एक कॉमन क्लास के होते हैं, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पहले तो इंसान खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं यहां से कर सकता हूं, तो घर के माहौल वाले लोग, हमारे मम्मी पापा या लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं, मैं क्या करने जा रहा हूं और मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। दूसरा चीज कि अगर आप, क्योंकि क्या होता है, आप 10 बजे रात को जाते हो और जाने के बाद आप दिन रात काम कर रहे हो अपने सक्सेस के लिए, टीम के सक्सेस के लिए, घर में जाते हो, घर में जाने के बाद माहौल अच्छा नहीं है, तो दोस्त प्रेशर डबल हो जाता है। अगर घर वाले खुश नहीं है तो काम करने का मन नहीं करता है। तो आपको आज के बाद यह ध्यान देना है कि घर वाले की भी काउंसलिंग जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। माहौल अच्छा रहेगा तो आप दुनिया को जीत जाओगे, एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा तो आप दुनिया को जीत जाओगे। तो आप घर वाले को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपने अपलाइनों को ले जाइए और उनसे काउंसलिंग करवाइए। क्योंकि मैं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखा हूं। मैं एक्टिव की बात कर रहा था। आज हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनके घर वाले बहुत ज्यादा नेगेटिव थे डायरेक्ट सेलिंग से, बहुत ज्यादा नेगेटिव। मैं नाम लेना चाहता हूं, हमारे गाजीपुर के 2 ब्रदर हैं, गुप्ता ब्रदर, अविनाश गुप्ता और अंकुर गुप्ता जी। तो घर वाले, मुझे याद है कि जब इन लोगों ने जब बिजनेस क्या स्टार्ट किया था, तो मैं बाहर में रहता था, रांची वगैरह में, तो वहां से मुझे बनारस जाना पड़ता था और घर वाले को जा के हमने पर्सनल काउंसलिंग किया है। नहीं तो मुझे पता है कि मुझे पता था ये लड़के बहुत आगे जाएंगे, बहुत डेडिकेटेड लड़के हैं, लेकिन उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। मेरा दोनों बेटा जॉब को छोड़ दिया, मेरा दोनों बेटा पढ़ाई को छोड़ दिए, पता नहीं क्या होगा। मैं घर में जा के 4-4, 5-5 घंटे उनके मम्मी पापा का मैं पर्सनल काउंसलिंग किया। और आज आप देखिए, दोनों ब्रांड, एक डायमंड एक ब्लू डायमंड, दोनों लग्जरी ब्रांड कार लेने वाले। क्यों? अगर हम काउंसलिंग नहीं करते डियर फ्रेंड्स, तो आज ये लड़के यहां तक नहीं पहुंचते। ये मैं कुछ उदाहरण, एक नहीं, जब हमने इस काम का स्टार्टिंग किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे, हम बहुत ज्यादा
बिजनेस को केयर करते थे, टीम को केयर करते थे, आपको भी करना पड़ेगा। मैं लगभग 80% लीडरों की बात करूं जिनके घर वाले को मुझे ज्यादा काउंसलिंग करना पड़ा है, क्योंकि इस बिजनेस में यंग स्टार लड़के बहुत ज्यादा आते हैं, और यंग स्टार लड़के अपने फादर पर डिपेंड होते हैं, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। और पेरेंट्स की बात किया जाए तो उनको समझ में, जॉब तो समझ में आती है, लेकिन 50 लाख महीना समझ में नहीं आती। तो डियर फ्रेंड्स, उनके पास जाना पड़ता है। अपलाइनों का रोल होता है कि जब अपलाइन जाता है, अपनी अचीवमेंट को दिखाता है, अपने विजन को दिखाता है, जब वो उसकी जिम्मेवारी लेता है कि नहीं हम इनका कैरियर बदलेंगे, तो घर वाले को विश्वास होता है कि नहीं मेरा बच्चा सही हाथों में। तो हमने इस काम को किया, और इस काम को करने का मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। आज सारे के सारे लीडर आज ब्रांड है उन्हें। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज जो आप एक्टिविटी करते हो उसका रिजल्ट बाद में आएगा। इस पॉइंट से पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो डियर फ्रेंड्स, आपको खर्च भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना खर्च किए कोई भी व्यक्ति बिजनेस में महान नहीं बनता। मेरी बातों को आप समझना। धंधा हम 100 करोड़ का कर रहे हैं, धंधा में आप 150 करोड़ का ओनर बन सकते हो, लेकिन अगर आप खर्च नहीं करते हो तो आप आगे नहीं जा सकते हो। यहां खर्च तो करना पड़ेगा। बिजनेस में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो धंधे में कामयाब होना चाहते हैं लेकिन खर्च करने में पीछे हट जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पर खर्च करने में कभी मत पीछे हटिए। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 5 लाख 10 लाख लगाने के बाद आपको 50 लाख महीना दे सकता है? पॉसिबल नहीं है, ओनली फॉर एसलीपीएस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम 50 लाख महीना कमाने का बिजनेस कर रहे हो, 5 लाख रुपया 1 साल 1.5 साल के अंदर खर्च होता है, उसे हम नहीं कर पाते। मैं आपको एक बताता हूं टारगेट क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे टैलेंटेड लीडर भी ये टूट जाते हैं। और अगर किसी एसोसिएट के फैमिली इस चीज को सुन रहे हैं तो प्लीज मेरी बातों का आप ध्यान देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आपको कैलकुलेशन बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में स्टार्टिंग में खर्चे ज्यादा होते हैं और बिजनेस कम होता है, बिजनेस कम निकलता है, क्योंकि बेस बनाने में ताकत लगती है। और 1 साल की अगर मैं बात करूं, 1 साल खर्चे करना पड़ता है, फिर रिटर्निंग आनी शुरू हो जाती है। मैं महीने में बात करूं तो 30,000 रुपए में अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके एक फ्रेशर काम कर सकता है। अच्छा कोट, अच्छा पैंट, अच्छा कपड़ा, बाइक, सब कुछ। 1 साल में अगर 30,000 के हिसाब से मैं बोलूं तो 3,60,000 रुपया जाता है। 3,60,000, 3,60,000 रुपया आप अपने जेब में ले लीजिए अगर बड़ा बिजनेस करना है तो। और आप अपने टीम को भी बताइए कि बड़ा बिजनेस करना है तो ये जेब में रखना पड़ेगा। कोई जॉब में जाता है ना, 50,000 रुपए के लिए 5 लाख रुपया डोनेशन लगता है। इंडिया में क्लियर बोलता हूं, बिना डोनेशन को बहुत कम ही चीज होते हैं, क्योंकि ऊपर से सब कुछ गवर्नमेंट सही है लेकिन नीचे की कुर्सी से लोग पैसा लेने के लिए तैयार। कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ऐसा लगा देते, देना ही पड़ता है। ऐसा ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है। बिना पैसे के कोई भी गाड़ी नहीं चलती। 5-5 लाख 7-7 लाख रुपया 50,000 महीने के लिए लगा देते हैं, लेकिन 50 लाख बिजनेस के लिए 5 लाख रुपया नहीं लगाते। अगर 1 साल में एक एसोसिएट 3,60,000 खर्च कर दे 30,000 के हिसाब से, तो 1 साल में मैं दावा देता हूं, सिस्टम को फॉलो करता है, अपलाइन को फॉलो करता है, तो 1 साल के अंदर कम से कम मिनिमम भी अगर देखा जाए तो टोपाज रैंक को जरूर अचीव कर लेगा। यानी टोपाज की बात किया जाए तो 3,36,000 इधर से इनकम, थाईलैंड वगैरह लेके 4 लाख हो जाता है, ट्रिप वगैरह लेके 4 लाख इधर आ गया, 3 लाख उधर, 7-7.5 लाख रुपया आ गया। समझिए मेरी बातों को। 7 लाख में मान लो 3 से 4 लाख खर्च हो गया, फिर भी 4 लाख प्रॉफिट में है। फिर वो पैसा दूसरे साल बिजनेस में लगा दिया। टोपाज बनने में जितना मेहनत लगेगा ना सर, अगले साल में उसका किस्मत में फूटेगा तो वह स्टार सफायर बन जाएगा। स्टार सफायर 1 साल में कमाता है कितना? 25 लाख से ऊपर पैसा कमाता है, 25 से 35 लाख के बीच कमाता है। अगर दूसरा साल के बाद फिर उसे जरूरत नहीं, फिर तीसरा साल में हो जाता है वो डायमंड, वो ब्लू डायमंड बन जाता है, ब्लू डायमंड तक चला जाएगा। ब्लू डायमंड, हमारा ब्लू डायमंड 1 करोड़ रुपया कमाता है। आप सोचिए, और जब 1 करोड़ कमा लिया तो 1 करोड़ के बाद उसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए
तो 1 करोड़ की अगर बात किया जाए तो डियर फ्रेंड्स, 1 करोड़ की बात किया जाए तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 3 साल 1 करोड़, खर्चे 3 साल में जो मैक्सिमम होगा वो 3 साल में 30 लाख, इससे ज्यादा नहीं होगा। 1 लाख में महीने का एवरेज मैं मानूं तो 36 लाख, फिर भी 36 लाख खर्चे करने के बाद 64 लाख का प्रॉफिट में होता है एक एसोसिएट, एक लीडर। 64 लाख का प्रॉफिट, यानी आप सोचिए जो खर्चे हैं वो पहले साल का 3,60,000 जेब में रखने की जरूरत है। लोग इसी पैसे को जेब में नहीं रखते हैं, अपलाइन पर डिपेंड हो जाते हैं और उसके चलते पूरी लाइफ वो बिजनेस को खींचते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के बाद इन्वेस्टमेंट करना सीखिए बिजनेस में, सिस्टम को फॉलो कीजिए। जो भी आपका सिस्टम बोलता है, जो भी आपका अपलाइन बोलता है, आज के बाद उस पॉइंट्स को आप 100% फॉलो कीजिए और खर्चे को कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट्स और बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपको महान बनना है तो जिस काम को आज आप करते हो उसका रिजल्ट आपको आज नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट अगले 4 साल बाद, अगले 5 साल बाद, अगले 6 साल बाद आपको मिलेगा। आज से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने आर्मी के दौरान इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आर्मी के दौरान स्टार्ट करने के बाद जो मेरी स्थिति थी वो ये थी कि हम फौज में रहते हुए रात को अगर 10 बजे सेना की ड्यूटी अगर खत्म होती, हम लोग हार्ड स्ट्रगलर थे, इसमें कोई डाउट नहीं, और मेरे साथ के लोग भी हार्ड स्ट्रगलर है। इसलिए पीएस की दुनिया में हमने हार्ड लीडर को बनाया कंटिन्यू, क्योंकि मेरा एक मानना था कि डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में महान लीडर बनने के लिए अपने आप को हार्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी, हार्ड स्ट्रगलर। तो हम लोग 20-20 घंटा काम करते थे। एक्टिविटी की मैं बात करूं तो सेना के अंदर अगर हमें एक दिन का भी हमारा आउटपास मिलता था तो हम दूसरे सिटी में जाके मीटिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे। इवन डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं कि हमने क्या किया, जो मैं आपको बताता हूं। पहले हमें कोई डाउट नहीं था कि यहां से हम अरबपति नहीं बनेंगे। मैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आया ही था अरबपति बनने के लिए, ये आज भी बता रहा हूं, और पहले दिन भी मेरा ऐसा ही था, क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक भी लीडर 1 करोड़ महीना कमाता है तो बिजनेस पोटेंशियल रखती है 1 करोड़ कमाने का। सिर्फ हमें उस प्रोसेस को पूरा करना है कि 1 करोड़ कमाने के लिए क्या करना है। तो डियर फ्रेंड, जब उस समय की बात है जब हमने स्टार्ट किया था 8-9 में बिजनेस, तो आपको बताना चाहूंगा कि हमने 1-1 मिनट समय को इनकेस क्या एक्टिविटी किया। हम छुट्टी में कहीं घर नहीं जाते थे। आज लोग काम को करते हैं लेकिन लॉकडाउन हुआ घर में बैठ जाएंगे, घर में बैठने से धंधा नहीं होगा। आपको महान बनना है तो आज के बाद अगले 3 से 5 साल का आपको कंटिन्यू शेड्यूल को बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो 3 से 5 साल तक बिजनेस को पहली प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। कुछ भी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बारात हो। हम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में 2-2 साल तक बारात और शादी को अटेंड नहीं किए, आज आपको बता रहा हूं, और आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस काम को आप नहीं करते हो, 100% डेडिकेशन के साथ नहीं करते हो, 100% बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, तो डियर फ्रेंड्स ब्रांड नहीं बन पाओगे, कॉमन पर्सन बन के रह जाओगे। और आज मैं आपको ब्रांड बनने का तरीका बता रहा हूं, आज मैं आपको सक्सेस होने का तरीका बता रहा हूं। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे भी घर में शादियां होती थी, हमारे भी घर वाले से इमोशन थे, लेकिन मैं पहली छुट्टी में गया दिल्ली, तो दिल्ली जाने के बाद मैं घर नहीं गया, मुझे पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है। आप थोड़ा अजीबो गरीब मानोगे, लेकिन मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं मेरठ से जब धंधे का स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। कोलकाता का गाड़ी आया, ट्रेन आई, और मैं कोलकाता का ट्रेन पर बैठ गया और कोलकाता चला गया। वहां पर कुछ लीडर थे, एक मेरे भाई रहते थे आजो डायमंड में, प्रभास सर, और वहां कुछ चतुर्वेदी जी वगैरह जो अभी है इस फील्ड में, मैं स्टार्टिंग की बातें करता हूं, तो मैं उनको प्लान वगैरह दिया, मैं ज्वाइन करा दिया। 1 महीना काम किया, वहां टीम बना के आ गया। फिर अगला छुट्टी में इवन ऐसी स्थिति हुई, एक मेरा डाउनलाइन था जो बोला सर फर्रुखाबाद चले जाओ।
फिर मैं दिल्ली से गाड़ी पकड़ा, फर्रुखाबाद चला गया। ये मैं कुछ स्टोरी आपको बता रहा हूं। फिर वहां पर मैं टीम बनाया, और ऐसे में हर हर एक एक मिनट टाइम के, दो दो चार चार दिन टाइम को भी हमने स्टार्टिंग में इनकेस किया। एक एक दिन, एक एक मिनट टाइम को इनकेस किया। लोग इस काम को नहीं करते। लोग सक्सेस होना चाहते हैं, अपलाइन से बोलते सर मेरी टीम बना दो, सर ये वाला काम कर दो। आज मेरे गुरुजी हैं, मैं गुरुजी से गाइडलाइन लिया हूं। कभी गुरुजी के ये नहीं बोला गुरुजी ये वाला कर दो, गुरुजी आप मुझे बताओ मुझे करना क्या है आज सक्सेस होने के लिए, बस यही शब्द होता है। और ये आपको भी करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, अगर महान बनना है तो। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम हमने 12 साल 13 साल पहले उस कंपनी में किया था, आज वो लीडर, बहुत सारे लीडर आज यहां से डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, रॉयल डायमंड है, क्राउन डायमंड है। समझना मेरी बातों को। यानी आज किसी भी लीडर की बात किया जाए, जो पुराने लीडर हैं, आज वो बड़े बड़े लेवल पर हैं, और मैं अगर वो 10 दिन घर के अंदर बैठ के बिता देता तो ये सब लीडर मेरे साथ नहीं होते। पता नहीं आप किस लीडर को आप प्लान दे रहे हो, उसको समझ में आ गई बिजनेस, और वो आपको करोड़पति अरबपति बना देता है, खुद भी बनता है और आपको ही बना देता है। इसके लिए आपको हर मिनट, हर घंटा, हर दिन एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में काम किया हुआ और खर्च किया हुआ कहीं नहीं जाता है, वापस लौट के आता है। जो आज से 10 साल पहले किया, आज उसका अचीवमेंट मैं 35 से 40 लाख लेता हूं, और आज जो मैं कर रहा हूं इसका 5 साल बाद आएगा डियर फ्रेंड्स। मैं आपको क्लियर बताता हूं, आज हम इसके लिए काम नहीं कर रहे। आज ऊपर वाले की दया से इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी सारी टीम, इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है कि अरबपति बनाएगा। लेकिन आज हमारा मकसद केवल पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद आज लोगों का भविष्य है। हमारा मकसद लोगों को बताना है कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में से इंडिया आर्थिक आजादी कैसे ले सकती है, डायरेक्ट सेलिंग को से हम लोगों को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं। आज बहुत बड़ा मकसद है। हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया के नारा को हमें घर घर तक पहुंचाना है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट आज नहीं, आगे आने वाला 5 साल 7 साल बाद आएगा। लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं 2 महीना मेहनत किया, 3 महीना मेहनत किया, 4 महीना मेहनत किया, 6 महीना किया, रिजल्ट नहीं आया, ट्वीट कर देते व्हाट इज दिस। ऐसे धंधा नहीं होता। आपको कंटिन्यू टिकना पड़ेगा 5 साल। 5 साल तक आप टिक के काम कीजिए। आपका जो अपलाइन बोलता है फॉलो कीजिए। मैं दावा देता हूं अगले 5 साल बाद एसलीपीएस इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है दोस्त, कि अगर किस्मत भी फूटेगा ना तो 10 लाख महीने का इनकम लोगों, ये मेरी 100% गारंटी है। आज तक एक भी एसोसिएट को मैं ऐसा नहीं देखा जो कंटिन्यू अपने काम को किया है और आज वो सक्सेस नहीं हुआ है। हर एसोसिएट यहां पर कामयाब है। 100% सक्सेस रेशियो एसलीपीएस में है, क्योंकि एसलीपीएस प्लेटफॉर्म एक नियत के साथ बनाई गई थी और लोगों के सपने पूरे करने के लिए बनाई गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, आज को देखते हुए आप काम ना करें, आज के 5 साल बाद देखते हुए काम करें कि आज जो हम करेंगे उसका 5 साल बाद रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज का बिजनेस है ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग 10 20 50 हजार कमाने का बिजनेस है ही नहीं। ये करोड़ों रुपया महीना कमाने का बिजनेस है, और आपको इसको करोड़ों रुपए कमाने के तरीके के साथ काम को करना पड़ेगा। हमारा मैसेज है, और प्लीज फॉलो करना और अपने टीम को बताना कि आज के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए काम करो। आज काम करोगे ना दोस्त, आज पसीना बहाओगे, आज मेहनत करोगे, आज ग्राउंड पर उतरोगे, अगले 5 साल बाद जब मर्सिडीज में रहोगे, जैगुआर में रहोगे, पोर्च में रहोगे, और लोग सेल्फी के लिए आपके सामने आएंगे ना, तो प्राउड महसूस करोगे कि हमने कुछ किया। आपका पापा भी आपके ऊपर प्राउड महसूस करेगा, वाइफ भी करेंगी, और टीम भी महसूस करेगा, और लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे दोस्त। तो आज की तरह नहीं, आज के लिए नहीं, आज से 5 साल बाद आज किया हुआ का क्या रिजल्ट आएगा उसके लिए करें। और कम से कम 5 साल काम करके और फिर मिले कि आपके पास करोड़ों रुपए आता है या नहीं आता है। इस प्लानिंग के साथ आप काम को करो, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप महान बन जाओगे। और डियर फ्रेंड्स, अब मैं आज के समय की बात करता हूं। ये कुछ मैसेज था, और अभी के समय की मैं बात करता हूं। इन सब बातों को जब आप फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, बहुत से ब्रह्मांड है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया।
आप जितना ज्यादा सीखते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। ये ब्रह्मांड है, ये दिखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है। जहां पर 15,000 लगा के 100 करोड़ कमाया जा सकता है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग। मैं तो इस बिजनेस की पूजा करता हूं। मेरे से अगर कोई एडवाइस लेता है कि क्या करना है, मैं बोलता डायरेक्ट सेलिंग, एसलीपीएस का। घर वाले को, परिवार वाले को, समाज वाले को, क्योंकि इससे आसान कोई धंधा है ही नहीं। समझ में आ गया तो समझना पड़ेगा धंधे को, आपको मजा आ जाएगा अगर आज समझ के काम को करते हो। दूसरा चीज कि आज जो आप कर रहे हो, अब क्या करना है। हम अभी लॉकडाउन आ गया, तो अगर लॉकडाउन की बात किया जाए तो कभी भी बिजनेस में ब्रेक नहीं देना है। आपको कंटिन्यू अपने काम को करना है, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू बिजनेस को नहीं करते हो, आप कभी भी महान नहीं बनोगे। ये टीम है, ये आपको देख के आपकी कॉपी करती है। और मैं ये देखा हूं कि जिस भी टीम में लगातार एक्टिविटी किया गया और टीम आगे बढ़ा है, नहीं हुआ पीछे गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लॉकडाउन है, मैं पिछले 33 दिन बाद मैं दिल्ली वापस आया, यानी 33 दिन से मैं ग्राउंड के ऊपर किसी न किसी लीडर को मैं सपोर्ट कर रहा था, एक एक लीडर को 33 डे। लेकिन दोस्तों, हमने अपने ऊपर काबू पाया। हमने आज के शेड्यूल को बनाया। मैं योग करता हूं 2 घंटा, प्रॉपर योग करता हूं 2 घंटा। योग के बाद मैं भाप भी लेता हूं, और एसलीपीएस के सारे प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, सारे प्रोडक्ट। मैं 33 दिन गया था, तो 33 दिन में हमने 3 वायरल डॉग रखा था अपने कार के अंदर। इसके बाद हम तुलसी 2-2, 3-3 रखे थे कि एक खत्म होगा तो दूसरा यूज करेंगे। इम्यूनिटी ड्रॉप, कवात, काढ़ा, गोल्डन मिल, सारे प्रोडक्ट हमने गाड़ी में भर दिए कि नहीं खाना, अगर जान अगर बचानी है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं, आप समझिए मेरी बात। आज के समय में एक ही ऑप्शन है इससे बचने का, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप देखिए आज के समय में हो क्या रहा है। जितने भी डेड केस है वो एसी में रहने वाले का है, मैक्सिमम 99.9%। आप क्या किसी मजदूर को आपने देखा जो कि दिन रात काम करता है और काम करने के बाद कोरोना हुआ और चला गया? कोरोना होगा उसे भी, लेकिन उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि उसे झेल लेगा। तो ये जरूरी है कि क्या है कि अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना, डरने का नहीं। अगर डरने की अगर बात आती है, मैं पहले समझ गया था। आज मैं 33 दिन से बाहर नहीं, वैक्सीन लिया था उसके अगले दिन बाहर चला गया था, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पूरी सेफ्टी के साथ 100% सेफ्टी के साथ काम करता हूं। क्लियर बताता हूं, लॉकडाउन के अंदर हमने अपने बॉडी को और फिट कर दिया। मैं क्या आपको बताया, हमेशा कुछ लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल लेते हैं और कुछ लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बना के खत्म हो जाते हैं। आपको इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कंटिन्यू अपने शेड्यूल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। 33 दिन से मैं बाहर था, फिर आया, आज मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं। आज मैं दिल्ली में हूं, कल परसों आया हूं दिल्ली में। एक एक दिन का मैं टाइम बता दूंगा मैं कहां कहां था, लेकिन मैं पूरे प्रोडक्ट को खाता हूं। और आज के समय में आप देखिए, हमारा इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है एसलीपीएस का कि जितने भी लोग कंटिन्यू वायरल डॉग और इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट को ले रहे हैं, जो मैं अभी नाम बताया, उन सबको मैं 99.9% बोलता हूं उनको कोविड नहीं हुआ। जो अगर कंटिन्यू लिया है 100 को, कंटिन्यू लेने वाले को तो हुआ ही नहीं, हुआ उसको जिसने गैप किया। इम्यून सिस्टम उसका इतना स्ट्रांग हो गया। दूसरा, मेहनत करते, पसीना बहाता है, तो पसीना बहाने से आपके बॉडी स्ट्रांग होते, इसको झेल जाएगा। और अगर इस काम को नहीं करते, कोई आदमी घर में बैठा है, नहीं घर में रहने में नहीं होगा। भैया मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहता हूँ, ओपन बताना चाहता हूँ, घर में बैठे बैठे एसी में रहते रहते 15 दिन में बाहर जाता है, सब्जी के लिए टच करता है, मार्केट में जाता है, 15 दिन में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, क्या उसको कोरोना नहीं आएगा? क्या आएगा? 100%। कोरोना से फाइट करने के लिए घर में भी रहो तो एक्सरसाइज करो, प्रोडक्ट को खाओ। और दूसरा चीज, मार्केट में चाहे 15 दिन में एक दिन जाए या 15 के 15 दिन जाए, ठीक है, सेफ्टी रखिए, आप मास्क को लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, जो चीज बताओ कीजिए। आज मुझे कोई ये बताए, और मैं इसमें ओपन डिस्कस करना चाहता हूं
कि मुझे कोई ये बताए, दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल पर्सन क्या काम को ब्रेक किया? कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन आज तक किसी ने भी अपने काम को ब्रेक नहीं किया, काम करने के तरीके को चेंज किया। आज के समय में काम करने के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बना, आप प्लान को करें, आप ऑनलाइन अपने काम को करें, क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम को करेंगे, जब आप ऑनलाइन काम को करेंगे, ऑनलाइन आप ट्रेनिंग ले, इसके लिए ऑफलाइन 1-to-1 जाए, एक एक 2-2 से मिले, ज्यादा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के मिले, लेकिन ब्रेक मत देना। ब्रेक देने का मतलब ये है कि एक बार जब लोगों को आराम करने की आदत लग जाती है तो दोबारा उसको कंटिन्यू वर्किंग में लाना बहुत मुश्किल होता है। डियर फ्रेंड, जब गाड़ी जब पटरी पर चलती है ना, तो चलने के बाद क्या होता है, चल मंजिल पर पहुंच जाती है, लेकिन जब नीचे गिर जाती है ना, तो पटरी पर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कंटिन्यू आप बिना ब्रेक दिए इस काम को करें। मेरी गुजारिश है कि दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल पर्सन कभी भी अपने काम को ब्रेक नहीं देता। मेरी बातों को आप समझना, आज के बाद आप इस काम को ब्रेक मत देना, कंटिन्यू काम को कीजिए और टीम को ही बताइए कि कंटिन्यू करें। और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि अगर आप प्रमोट करते हैं, आपका तो मकसद होना चाहिए कि आज के समय में एस्ली पीएस के प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए। ये आपका मकसद होना चाहिए, ये आपका मतलब मोटो होना चाहिए कि हम हर घर से बीमारी को खत्म करेंगे। और ये कब होगा? जब हम लोगों को एस्ली पीएस के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम टीवी पर ऐड नहीं करते, हमें 1-to-1 बताना पड़ेगा। जब संजीव सर ने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, जो कि दोस्त एक अमृत है, प्रोडक्ट नहीं अमृत है, हर प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की बात किया जाए। और आज के समय में और भी भयंकर बीमारियां मार्केट में बढ़ रही है, और उसके लिए एस्ली पीएस का प्रोडक्ट लोगों के घरों तक पहुंचाना और उनको यूज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप बिना ब्रेक दिए आप काम करें। मैं काम किया, टीम ने मुझे देखा, काम करना शुरू कर दिया, तो काम करने के तरीके को बदला। और आप सभी लीडर से भी गुजारिश है कि आप भी अपने काम करने के तरीके को बदलिए। और हेल्थ सेक्टर का बिजनेस है दोस्त, आज के समय में तो आपका बिजनेस डबल होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि अपने बिजनेस को डबलिंग करें। और मैं जहां जहां एक्टिविटी किया, जिन लोगों को इसके बारे में बताया, उन सारे लोगों ने लगातार एक्टिविटी किया। उन्होंने ऑनलाइन एक्टिविटी किया, 1-to-1 ग्राउंड पर उतरा, लीडर 1-to-1 उतरा, और उनके अच्छे बिजनेस हुए। तो अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, खुद भी खाए, लोगों को बताए, और कंटिन्यू अपने धंधे को आगे ले जाए। क्योंकि ब्रेक दे दिया ना, बोला भी जाता है रुका हुआ पानी, रुका हुआ इंसान हमेशा सड़ जाता है। दुनिया में कभी भी सक्सेसफुल लोग रुकते नहीं, काम करने के तरीके को चेंज करते हैं। काम करने के तरीके को बदलिए। और आज से मकसद होना चाहिए कि हमारा दोस्त 3 साल बाद हमारी जिंदगी बदले। तो 3 साल में जिंदगी बदलना है दोस्त, 10 दिन का गैप दिया ना, सीधा 1 महीना पीछे, 1 महीना गैप दिया ना, सीधा 1 साल पीछे, फिर जीरो से धंधे को करना पड़ेगा। ब्रेक मत देना, मैं क्लियर बताता हूं, तरीके को चेंज कर दो काम करने का। आज लोगों ने हर फील्ड ने काम को बंद नहीं किया, अपने तरीके को चेंज किया। और यहां पर भी आपको तरीके को चेंज करके बिजनेस को डबल स्पीड से करना है। जिन जिन टीम का मीटिंग किया उसका डबल हुआ। और आप भी अपने टीम को मीटिंग कीजिए, खुद उतरिए, टीम को भी ग्राउंड पर उतारिए और डबलिंग कीजिए तरीके को चेंज करके। इसके बाद टारगेट कंपनी का आया हुआ है, आपको पता है टारगेट में लगभग हमारे पास 13 दिन या 27 तारीख है, तो 13 दिन और बचा है। 9 आगे 9 जून तक है टारगेट, और इधर 4 दिन, तो 13 से आज को ले ले तो 14 दिन का टाइम बचा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मकसद होना चाहिए, हमेशा जो बड़ा बिजनेस होता है वो छोटे छोटे टारगेट को पूरा करके होता है। हमेशा आज तक डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मैं उन सारे लीडर को मैं 3 साल में ब्रांड बनते देखा, 5 साल में ब्रांड बनते देखा, जिन्होंने हर टारगेट को पूरा किया। चाहे वो फ्रेशर है, उसका भी मकसद होना चाहिए कि मुझे मनाली बोनांजा को अचीव करना है, केवल 1400 एसपी करना है दोस्त। और 1400 एसपी के लिए आज अगर लेते हैं तो 14 दिन बचा हुआ है। 14 दिन, सेम 9 जून तक 14 दिन है। अगर आप दो आज से पहले वैसे हो गया होगा, किसी का 700 बचा होगा,
किसी का 800, किसी का 900, किसी का वन साइडेड होगा तो 1400। यानी अगर एक साइड में मैक्सिमम लोगों का क्लियर होगा, जिसका भी 2000 एसपी के नीचे फ्रेशर है, ब्रॉन्च है, टारगेट बचा हुआ है, आज के बाद फोकस कीजिए, उनको याद दिलाई कि उनका मकसद क्या है, एसली पीएस में ब्रांड एम्बेसडर बनना। और ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए पहले सीढ़ी को क्रॉस करना जरूरी है, और पहला सीढ़ी है कंपनी का टारगेट, मनाली बोनांजा को अचीव करना। तो किसी भी हाल में लोग मनाली बोनांजा को आप फोकस कीजिए, आप टारगेट उनको याद दिलाइए और अपने आप को टारगेट के लिए झोंक दीजिए, टीम को आप टारगेट के लिए झोंक दीजिए। हर आदमी पोटेंशियल रखता है, आज के समय में प्रोडक्ट की एसलीपीएस में डिमांड है। तो आप केवल अगर पर डे के हिसाब से जिसका 1400, अगर 100 एसपी की भी क्लोजिंग कर दे तो 1400 एसपी का क्लोजिंग हो जाता है। अगर एक बार आपने टारगेट अचीव कर लिया ना, जितने भी फ्रेशर भी हो, तो दोस्त एक बार अचीवर बन जाता है ना, उसको अचीवर बनने की आदत लग जाती है, लूजर कभी भी नहीं बनना चाहता है। एक बार, आज के बाद आप सभी एसलीपीएस फाइटर्स को मेरा मैसेज है कि आप टारगेट के लिए अपने आप को झोंक दीजिए पूरी तरीके से। अगले 14 दिन मिशन मनाली बोनांजा टारगेट पर काम होगा, और इसके लिए एक एक घंटे को आपको इनकेस करना पड़ेगा, और सुबह से पर डे में डिवाइड कीजिए। अगर 1400 एसपी है तो एक मकसद रखिए कि चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो या शाम का डिनर हो, जब तक 100 एसपी निकालेंगे नहीं, जब तक अपने आप को झोंकेंगे पूरी तरीके से। मैं तो हमेशा टारगेट ओरिएंटेड धंधे को किया, मेरा चैलेंज होता था कि मुझे 100 एसपी का क्लोजिंग खुद से करना है, और टीम को भी उसी क्लोजिंग पर करते थे। मैं पर डे के क्लोजिंग पर लाया। तो टारगेट को पूरा कीजिए, टारगेट के लिए अपने आप को झोंकिए, टारगेट के लिए टीम को बताइए, और आपका मकसद भी होना चाहिए कि आप जिस लेवल पर हैं, अगर कोई स्टार सफायर है तो उसका यह टारगेट होना चाहिए कि स्टार सफायर के लेवल पर अगर सबसे ज्यादा किसी के टीम में टारगेट अचीवर हो तो आपके टीम में। कोई टोपाज है तो उसका मकसद होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि टोपाज लेवल पर उसके टीम में सबसे ज्यादा टारगेट अचीवर हो तो उसका नाम होना चाहिए। तो सीनियर लीडर अपना टारगेट लगाए कि मुझे अपने लेवल पर एसलीपीएस नंबर 1 बनना है, और जितने भी फ्रेशर हैं उनका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे टारगेट को पूरा करना है। और दूसरा से टारगेट को पूरा करने का एक उपाय बता रहा हूं, अगर किसी भी लीडर को टारगेट को पूरा करना है, मान लो गोल्ड डायरेक्टर है, तो आप अपने नीचे दो लीडर को टारगेट लगाइए, एक मुझे बोनस वाले को कराना है, एक इंसेंटिव वाले को कराना है। नाम लिखिए, काउंसलिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए और तरीका बताइए। दोस्तों अगर इंसान सोच लेना, मैं पहले बोला हूं, तो ऊपर वाले को जीत सकता है। टारगेट बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपका मकसद होना चाहिए कि मुझे टारगेट को जीतना है। एक बार अगर आप टारगेट को जीत गए ना, तो आपकी आदत लग जाएगी, फिर 2 बार जीतोगे, 3 बार, 7 बार कंटिन्यू टारगेट को जीतना है। जो भी लीडर कंटिन्यू 7 बार टारगेट को जीता है वो एसलीपीएस का डायमंड बना है, और एसलीपीएस का डायमंड बाद में अरबपति बनता है। यानी अरबपति बनने की शुरुआत इस मनाली बोनांजा टारगेट से आपकी होगी। कभी भी किसी भी टारगेट को छोड़ना मत, झोंक देना अपने आप को। दुनिया में सक्सेस होने से कोई आपको नहीं रोक सकता। तो आप टारगेट के ऊपर काम करें, और हम पूरा विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि 100% आज के इस ट्रेनिंग के बाद जो भी बातें बताई गई, समझाई गई, उसे फॉलो करोगे और आप कंपनी के टारगेट को 100% अचीव करोगे। डियर फ्रेंड्स, हमने भी इसी काम को किया, और आज प्राउड है एसलीपीएस कंपनी पर कि पिछले 4 साल 10 महीने के अंदर अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए, तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में अगर सबसे ज्यादा करोड़पति लीडर कहीं पर बने हैं तो इस टीम में बने हैं। सबसे ज्यादा लग्जरी ब्रांड कार अचीवर बने हैं तो इस टीम में बने हैं, और इसके पीछे हमारे कंपनी एमडी और प्लेटफॉर्म हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, यू आर लकी कि आपको इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, बेस्ट अपलाइन मिले हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज के बाद आपको अपना रोल 100% करना है, और हम सबका मकसद होना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में अगर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए, और वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में अगर सबसे बेहतरीन कोई कंपनी बने तो एसलीपीएस बने, नंबर 1 कंपनी बने तो एसलीपीएस बने। इसके लिए हर फाइटर्स को अगले 5 साल के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, एसलीपीएस के लिए झोंकना पड़ेगा। और अगर आप झोंकते हो दोस्त,
तो हम आपके लिए खून का एक एक कतरा भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके सपने को जरूर पूरा करेंगे। आपके हर अपलाइन आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। केवल आज के बाद अपने आप को मजबूत बनाइए और हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया के नारा को इंडिया में और बाद में वर्ल्ड में घर घर पहुंचाइए। डियर फ्रेंड्स, मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद इतिहास बना। आज सैकड़ों लोगों को आज करोड़पति बने हैं। आज प्राउड करता हूं कि आज एसलीपीएस वो प्लेटफॉर्म है जो पिछले 4 साल 10 महीना में 13 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट मुझे दिया है। 35 से 40 लाख महीने का इनकम आज इस एसलीपीएस प्लेटफॉर्म की बदौलत मिल रहा है, और मुझे मिला है तो डियर फ्रेंड्स आपको ही मिलेगा। आज हमारे लीडर यहाँ से 20 से 25 लाख महीना कमाते हैं। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि एसलीपीएस कितनी ब्रांड कंपनी, हम पूजा करते हैं इस प्लेटफॉर्म का, और हम धन्यवाद देते ऊपर वाले को कि ऊपर वाले ने हमें सद्बुद्धि दिया था कि हमें एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म मिला। तो दोस्तों, और जितने भी बाहर के लोग भी सुन रहे हैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि एसलीपीएस कोई कंपनी नहीं, एसलीपीएस एक परिवार है, और एसलीपीएस के हर लीडर एक दूसरे के लिए जीते और मरते हैं, और हमारा मकसद है इंडिया के आर्थिक उन्नति को आगे ले जाना। हमारा मकसद है इंडिया को आयुर्वेदा को घर घर पहुंचाना। तो डियर फ्रेंड्स, मैं एक स्टोरी बताता हूं क्या है हमारा मकसद। हमारा मकसद इतिहास लिखना है। एक बार की बात है कि एक जंगल था, उस जंगल में आग लग गया। आग लगने के बाद कुछ शरारती तत्व है, उन्होंने आग लगा दिया। अब उसके बाद एक चिड़ियों का झुंड आता है और एक एक बूंद पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। अब वो शरारती तत्व आते हैं, बोलते हैं कि मूर्ख चिड़िया, क्या तुम इस आग को बुझा पाओगे? तो चिड़ियों का झुंड बोलता है कि मूर्ख हम नहीं, मूर्ख तुम हो, क्योंकि इस आग पर एक इतिहास लिखा जाएगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम आग लगाने वाले में लिखा जाएगा और हमारा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, एसलीपीएस पर भी एक इतिहास लिखा जाएगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो लीडर का नाम ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज लाने वाले में लिखा जाएगा, और बाकी लोगों का नाम रोडपति बनाने वाले में लिखा जाएगा। तो आपका मकसद क्या है, इसके ऊपर आप काम करना। आज के बाद एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको कामयाब होना है, आपके साथ जितने एसोसिएट आए हैं उनको कामयाब बनाना है, और एसलीपीएस को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनानी है। जितने भी एसोसिएट, जितने भी डायरेक्ट सेलर और देशवासी हमें सुने हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। shivkumar.ambassador.awpl यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम इस चैनल पर कंटिन्यू आपसे मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि सक्सेस के लिए क्या करना है, और बहुत सारे बेहतरीन जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है सभी एसलीपीएस फाइटर्स से, सभी डायरेक्ट सेलर से, कि आज जो भी चीज बताया गया है आप उन बताई गई बातों को 100% फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, और आज के बाद जो आपका बिजनेस का स्पीड होगा वो डबल होगा। सभी एसलीपीएस फाइटर्स और सभी देशवासियों को आज के ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का ट्रेनिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।